ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर इतना ही कह दिया कोई तो ये बहुत बड़ा उनके लिए कलमा है। नहीं नहीं, मुसलमान को तो कोई भगा ही नहीं पाएगा, वो तो अपनी जगह बात है, वो तो हल्ला दंगा करने वाले कर देते हैं। और मुसलमान इतने काफ़ी हो चुके हैं, कोई भगा ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी तो इसी देश के हैं। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सताने का काम किया है। ये सब देख के इनका फतवा जारी करना, मेरे बाप को उल्लंघन करना, मुहर्रम में पुलिस थाना की बात करना, इस किसी को उल्टा फंसाना, मतलब ये सब देख के भी हमको बुरा लगता था। हिंदुस्तान का गुण गाने में, गाना गाने में और जय जयकारा लगाने में और वंदे मातरम बोलने में और जय हिंद जय भारत बोलने में, भारत माँ की जय बोलने में कौन सा अपराध मैंने कर दिया। देश है भारत और भारत में हर प्रकार के लोग, हर जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड छाया हुआ है धर्म परिवर्तन को लेकर के। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि हर कोई अपने अपने धर्म को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, या जो हिंदू है वो मुस्लिम धर्म की तरफ भाग रहा है, ईसाई धर्म की तरफ भाग रहा है, तो अनेकों अनेकों धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल हम जहाँ मौजूद है ये आजमगढ़ है और आजमगढ़ का ये मेहनगर है। मेहनगर के कभी राजा हुआ करते थे, राजा हरवंश, जो हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर लिए, जिनका नाम पड़ा दौलत इब्राहिम। धीरे धीरे उनकी कहानी बनी और यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर लगभग उनका मकबरा भी है। हमारे साथ मौजूद है जो कभी आबिद अंसारी के नाम से विख्यात थे, आज इनका नाम है आर्यम राजभर जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। आबिद आर्यम, इस समय आपका आर्यम नाम हो गया जी। तो इस ये हम वक्त आपसे जानना चाहेंगे, कभी मुस्लिम हुआ करते थे आप, वो समय लगभग कौन सा था? मुस्लिम थे तो भी ठीक था और जो हिंदू हो गए तो भी ठीक है। ये तो मन का मनसा था और बहुत पुरानी ये कहानी है। आपके कभी गले में हरा दुपट्टा होना चाहिए, आज आपके गले में भगवा कलर का दुपट्टा है यानी गमछा है, तो स्पष्ट ये होता है कि आप हिंदू धर्म को मानते हैं। मुस्लिम धर्म में क्या आपको बुरा लगा कि आपको ये धर्म जो है कि कबूल करना पड़ा? मुस्लिम धर्म में बुरा क्या लगा, कुछ लगा नहीं, और कुछ ऐसी चीज़ है जो लगता भी है कभी कभी। मुस्लिम धर्म में भी, मुस्लिम धर्म तो एक नंबर का है और मुस्लिम धर्म भी बहुत अच्छा धर्म है। और धर्म कोई हो वो अच्छा धर्म ही होता है। किसी धर्म को अगर हम गलत कहें तो खुद हम गलत हैं, ये तो सभी लोग को पता है। और हम किसी धर्म को गलत नहीं ठहरा सकते, न कह सकते, लेकिन अब जो धर्म के लोग गलत हो जाएं तो वो तो बात की बात है। तो अपना अपना मन होता है, अपना अपना विचार होता है। और हमको जब आप पूछ रहे हैं कि क्या गलत लगा, अभी जैसे मान लीजिए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान में जब हम पैदा हुए हैं तो हिंदुस्तान का अन्न खा रहे हैं, हिंदुस्तान में जी रहे हैं, हिंदुस्तान में मरेंगे, तो हिंदुस्तान का गुण गाने में, गाना गाने में और जय जयकारा लगाने में और वंदे मातरम बोलने में और जय हिंद जय भारत बोलने में, भारत माँ की जय बोलने में कौन सा अपराध मैंने कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हिंदुस्तान में जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही हो और यहाँ पे अक्सर देखा जा रहा है कि मुसलमानों को भगाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए डर के मारे आपने जो है कि अपना धर्म परिवर्तन कर लिया? नहीं नहीं, मुसलमान को तो कोई भगा ही नहीं पाएगा, वो तो अपनी जगह बात है, वो तो हल्ला दंगा करने वाले कर देते हैं। और मुसलमान इतने काफ़ी हो चुके हैं, कोई भगा ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी तो इसी देश के हैं, वो भी यहीं के नागरिक हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ना इतनी दूर तक हमारी सोच है। बस हमारा मनसा था कि हमको अच्छा लगता है और जब वहाँ गए तो और अच्छा लगने लगा, तो ये हमने पूजा पाठ अपना करना काम स्टार्ट कर दिया। यानी पूजा पाठ में किस ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? हम राधा रानी को मानते हैं, फिर अपना गणेश जी लक्ष्मी जी को भी मानते हैं, अपने गायत्री माता को भी मानते हैं। गायत्री मंत्र याद ही होगा आपको? गायत्री मंत्र भी याद है। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आपका गायत्री मंत्र है। लगातार जब कभी मुसलमान जब इसे मंत्र पढ़ देते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़े कार्ड निकल पाते हैं कि ये कैसे बोल दिया, कैसे देवी देवता का नाम लिया। यही इसी तरह हमने एक कहानी बनाई थी गोरखपुर की, जो मात्र देवी देवता के ऊपर गाना गाने से उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ, इतना तक कि 17 साल पहले शादी हुई पत्नी उनको छोड़कर चली गई। आप ये बताइए कि आपके ऊपर क्या मुसलमानों का कोई ऐसा प्रहार नहीं हुआ? कई मुसलमानों ने आपको परेशान करने की कोशिश नहीं? मुसलमानों ने तो हमें परेशान अभी तक तो नहीं किया,
लेकिन हमारे बाप को किया है। और जब हम यहाँ से मेहनगर से घर पे जाते थे तो हमारे बाप के वो सब पीछे पड़े रहते थे, सिर्फ सुंभी के मुसलमान। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि और लोगों की बात, सिर्फ सुंभी के मुसलमान मेरे बाप को परेशान किया है। और मैंने अपने आँखों से देखा है। मेरे घर के बगल में एक मस्जिद थी, बहुत छोटी थी, जिसमें 50-100 आदमी अटते थे। उसको मस्जिद को मेरा बाप ही बड़ा करने वाला है और बनाने वाला है। और उतना नेक काम करने के बावजूद भी मेरे मोहल्ले वाले जुल्हाई बिरादर और दर्जी बिरादर, ये सब जितने हैं, ये सब हमारे बाप को देख के जलते थे। और क्या दुश्मनी चाहते थे कुछ हमको समझ में नहीं आता था। और हमारे बाप कोई दुश्मनी भी नहीं करते थे, लेकिन ये सब हमेशा सताने का काम किया है। ये सब देख के इनका फतवा जारी करना, मेरे बाप को उल्लंघन करना, मुहर्रम में पुलिस थाना की बात करना, इस किसी को उल्टा फंसाना, मतलब ये सब देख के भी हमको बुरा लगता था। और हम वहीं से और थोड़ा हमारा दिल दिमाग भटक गया। यानी कहीं न कहीं जब आपके परिवार में अपने पिताजी को परेशान जब मुस्लिम करते थे तो आपका मन बदलने लगा कि क्या ऐसा इस बिरादरी में रहने से अच्छा है कि हम कहीं दूसरे जगह। हाँ, एकदम मैंने इन लोगों को गलत समझने लगा कि इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इनका धर्म कर्म नहीं है। क्या इनका धर्म कर्म तो गलत नहीं बताता है, तो ये धर्म कर्म अगर गलत करते हैं तो ये खुद गलत हैं। तो इनसे हम बल्कि अलग हो जाएं और लाइसेंसी तौर पे अलग हो जाएं, ताकि हमें कोई दिक्कत न होने पाए। आपके पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड है, ये आप इसमें? इस समय तो लिए नहीं है, लेकिन है, मंगवा सकते हैं रूम। अच्छा, आपके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड में आपका आबिद अंसारी नाम से है और इस समय अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है। हाँ, जो आबिद अंसारी का जो नाम है, ये आबिद आधार कार्ड बना है। इसका भी जो है हकीमुन्निसा नाम जो पहले था, इसका भी आधार कार्ड है बच्चों का। मैडम जी है? जी, ये मैडम जी ये आपकी मैडम है, 2 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? हकीमुन्निसा। अच्छा, और बच्चे तुम्हारे क्या नाम बाबू? सामरीन बानो। और आपका? आरो राजभर। आपका क्या नाम है? आरो राजभर। और आपका? अनन्या। रन्या। इससे पहले क्या बताया नाम आपने? सामरीन बानो। अब एक बात नहीं समझ में आती है कि आपकी शादी हुई, ये भी मुस्लिम है। कभी इनको नहीं लगा कि मतलब हम इस मुस्लिम हैं तो कैसे राजभर बन जाए? आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, हमको अच्छा लगा। अच्छा, आप भी पूजा पाठ करती हैं? हाँ, पूजा पाठ करते हैं। दिक्कत नहीं होता ना, कि कुछ नहीं हम दिक्कत। किस धर्म से आकर के इस धर्म को अपना लिए? ना, तो बच्चों का भी नाम आपने कभी मुस्लिम नाम रखा, फिर इसके बाद हिंदू नाम रख लिया, क्यों भैया? हाँ, तो मुस्लिम नाम तो भाई शुरू में जब बाप थे तो बाप रखेंगे ही। अच्छा, और जब बाप के मर जाने के बाद तो हमने उसको बदलेंगे। अब बदल लिया। अब बच्चों का नाम जो है हमने बदल दिया, तभी बदल दिया, आज के 4 साल पहले ही बदला था और बता भी दिया था। लेकिन अब वो चीज़ का अभी काम तो हुआ नहीं है, अभी भी बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा। मेरे कहने से नहीं हो जाएगा। अभी कागजी कार्रवाई चल रही है? कागजी कार्रवाई चल रही है। अभी 2-4 दिन के बाद हम सब पूरा बायोडाटा दे देंगे संशोधन करवाने के लिए। सब आधार कार्ड नंबर वही होगा, नाम सिर्फ बदल जाएगा। और भी आगे जो कागज़ हैं, जैसे राशन कार्ड हुआ और खेत खतौनी हुआ, सब हम बदलवा देंगे। अच्छा, ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपको जबरदस्ती पूजा पाठ नहीं, पूजा ना। नहीं भैया पूजा करिए तभी हम रखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ हमको अच्छा लगला पर मन से हम कर लगनी। अच्छा, हाँ। आपको पूजा पाठ करना अच्छा लगता है? हाँ। तो किस भगवान की पूजा करती हैं आप? गणेश जी को। गणेश जी की? हाँ। तो गणेश जी को बहुत मानती हैं? हाँ। अच्छा, गणेश जी की पूजा करती हैं। अब आपसे एक सवाल है कि आपका नाम आर्यम राजभर है, राजभर नाम क्यों लगा है? और भी जातियाँ हो सकती थी? जातियाँ में मतलब इसलिए इस टाइटल को हम अपने ऊपर लगाए हैं नाम में कि हमारे बगल के पड़ोसी हैं और हमारे बाप दादा के ज़माने से राजभर हमारे सहयोगी में हमेशा रहे हैं और आज भी हैं। इसलिए आपने सोचा कि नहीं, अगर हम मुस्लिम हैं अगर एक साथ रहना है तो राजभर ही रख लेते, कोई दिक्कत नहीं? राजभरों से मेरे बाप दादाओं को भी बहुत सुख मिला है और आज मुझे भी मिल रहा है। और जब मैं मुसलमान था, ये कहानी शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले भी मेरे घर में और मेरे दरवाजे के सामने राजभरों का निकाल है। राजभरों मेरे सेवा में रहते हैं, राजभर मेरे घर में भी रहता है एक। लेकिन सब मिला जुला के मुझे राजभरों से बहुत सुख मिलता है और राजभर बिरादर मेरा खेत भी बोते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि राजभर जब मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं अपना राजभर ही में जाऊँ। एक बात आपसे बता दूं, पूछना चाहूँगा कि अब सब कुछ बदल गया, आप हिंदू हो गए, पूरा परिवार बच्चों को लेकर के आपने हिंदू धर्म को परिवर्तन कर लिया। अभी भी घर में पूजा पाठ होती होगी, तो मुसलमान जो आपके आसपास लोग होंगे अंसारी पर, दिक्कत नहीं होती है?
दिक्कत होती होगी तो हमें अब क्या पता चलेगा, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि दिक्कत तो होगी। लेकिन दिक्कत होती है तो वो अपने घर में रहते हैं, हमें पूजा करना होता है तो हम अपने घर में करते हैं। उनके ये न सामने जाते हैं, न उनके घर पे जाते हैं, न आपके भाई होंगे, बहन होंगे, परिवार मौसा मौसी लोग होंगे, सभी लोग हैं। तो बातचीत होती है? सभी लोग हैं, नहीं किसी से बात नहीं होती। बात होती थी, आज के 15 दिन पहले सभी लोग से बात होती थी। इस वक्त किसी से बात नहीं होती है। अच्छा, अब लोग मना करेंगे, अब नहीं करेंगे। वो लोग के हिसाब से हम हराम हलाल हो गए हैं। हमको बात उनसे करना भी नहीं है, और हम करना चाहेंगे तो वो लोग खुद नहीं करेंगे, अच्छा, तो उससे अच्छा हम भी नहीं करेंगे। तो क्या लगता है आप अकेले रह पाएंगे सारे अके- समाज को छोड़ के? जब अकेले पैदा हुए हैं तो अकेले रहना भी जानते हैं। इतना भरोसा है कि रह लेंगे। कोई डबल ना आया है, ना कोई डबल जाता है। ये है आर्यम राजभर की कहानी। कभी मुस्लिम हुआ करते थे, परिवार को लेकर के इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। जावाद आपसे क्या मुस्लिम को कोई चीज़ें याद है आपको? वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं, तो ये बोल देने के मतलब बहुत उनका बहुत बड़ा एक मंत्र है, एक बहुत बड़ा एक कलाम है उनका, और वहीं से ईमान बदल जाता है, पाक साफ हो जाता है। मतलब उनके कहने का मतलब यही होता है, और इस पढ़ाई का मतलब यही होता है कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दिए तो आदमी साफ पाक हो गया, ईमान वाला हो गया। उतना ही लंबा होता है कि और भी बड़ा होता और होता है उसमें आगे भी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मतलब बहुत होता है। है? अब थोड़ा सा सुना दीजिए हमें। तो मेन कलमा यही है, थोड़ा सा सुनाइए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर इतना ही कह दिया कोई तो ये बहुत बड़ा उनके लिए कलमा है, उनके लिए मंत्र इसके है। बाद से आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं? जी, हम तो गायत्री मंत्र सुबह शाम जप करते हैं। ये भी ऐसा नहीं ना कि बीच रास्ते में फिर बदल दे बच्चों को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ अगर बीच रास्ते से बदलना होता तो फिर सरकार से जाके नहीं मिलता, ये सरकारी प्रक्रिया नहीं करवाता, तब मैं प्राइवेट संस्था जाके मिल लेता और अपना पूजा हवन शुद्धिकरण करवा के फिर घर पे आता, फिर उसके बाद लाभ लेके बैठ जाता, और लाभ लेने के बाद फिर मैं अपना मियाँ का मियाँ रह जाता। तो सरकारी संस्था में मैं क्यों घुसता? तो मुझे दिली तमन्ना है और ज़िंदगी भर के लिए है, मुझे आखिर में फूका जाएगा और मुझे फुकाना है, इसलिए मैं सरकारी प्रक्रिया करवाया है। हमारे साथ मौजूद थे आर्यम राजभर जी, जो कभी मुस्लिम हुआ करते थे और आज हिंदू बन करके, यानी हिंदू धर्म को अपना करके लगातार समाज में एक नई प्रेरणा जगाने की कोशिश करते हैं कि हमें न हिंदू समझो न मुस्लिम समझो, हम तो एक इंसान हैं। फिलहाल हिंदू बन गए हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट। धन्यवाद।